प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग के रिश्ते से दुनिया वाकिफ है। ये पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने योग को लेकर एक सपना देखा और बेहद कम वक्त में उस सपने को जमीन पर उतार भी दिया। इस सपने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री स्कूल में थे, लेकिन उनके इस सपने को असल में वजूद मिला इस प्रशांति कुटीरम में। बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा ये योग का वो मंदिर है जहां योग को विज्ञान की तरह सीखा और सिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो भी व्यक्ति अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करता है वो योगी है। और ये जो प्रशांति कुटीरम है, ये हर साल हजारों योगी पैदा करता है, हजारों लोगों को योग सिखाता है। और यहाँ की योग का मतलब कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान बस नहीं है। ये योग के जरिए लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। प्रशांति कुटीरम की इसी सीख को प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। संघ में काम करने के वक्त से ही उन्होंने योग साधना को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना लिया था। वो खुद को कर्मयोगी मानते हैं और ये उनकी जीवन शैली से साबित भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी और योग का रिश्ता कितना गहरा है, ये शायद डॉक्टर नागेंद्र से बेहतर कोई नहीं जानता। डॉक्टर नागेंद्र और मोदी सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इस रिश्ते की कड़ी भी योग और प्रशांति कुटीरम से जुड़ी है। इधर तो सब कुछ नहीं था। इधर एक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमको 2 साल लगा, ऐसा स्थिति था इधर, क्योंकि बहुत दूर प्रदेश है। इधर से बहुत नज़दीक गिड्डे नहले है, वो कम से कम 4 किलोमीटर है। और यदि इधर जो रहते थे मेरे आंटी, लक्ष्मी आंटी, तो उसको बहुत प्यार करते थे मोदी जी ने। तो वो इधर रही थी, तो 1973 से लेकर 1985 तक सिर्फ एक ही रहती थी, पूर्ण जगह कुछ नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था। दिन भर क्या करते थे, सिर्फ तपस। श्री रामकृष्ण परमहंस उसका आराध्य देवता है, राम के ऊपर ध्यान करती थी। उसके तपस से जब बना, मोदी जी आप उनके साथ रहते भी थे? हाँ, जब आते थे उसको। अभी क्या हुआ, 4-5 साल के पहले हम मोदी जी को बुलाए थे, उसको एक योग रत्न ऐसा अवार्ड देने के लिए हम पूछे थे। जी जी। तो मोदी जी को सेंटर में वो चेयर में लगाए थे और बाजू में लक्ष्मी आंटी बैठना था। जब आया उसको निकाल के बताया, इधर बैठना, सेंटर में आपको बैठना है। तो उसके बाजू में इतना विनम्रता है मोदी जी का, बहुत ही सुंदर। तो सुना उनके हाथ की बनाई हुई चक्री खाते हैं और अभी भी पूछते हैं। पूरी बोलते हैं, पूरी बोलते हैं। हैं। अभी मैंने सुना कि आप लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि लाओ खिलाओ। अभी भी लेके देते। अच्छा, आप लेके बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। योग को कर्मयोग में तब्दील करने और इस विज्ञान को दुनिया के सामने लाने के मकसद से ही डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र ने प्रशांति कुटीरम की नींव रखी थी। नासा की नौकरी ठुकराकर डॉक्टर नागेंद्र ने यह पहल की, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। इधर मैं डॉक्टरेट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। उसके बाद मैं गया था, पहले ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में गया, उसके बाद मैं नासा में गया, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बाद में लंदन में इंपीरियल कॉलेज में गया। तब जो बड़े बड़े विज्ञान का बहुत बड़ा शोर है, उधर मैं गया था। तो उधर जाके वापस क्यों आया, मैं मैकेनिकल टू ह्यूमन इंजीनियरिंग बोलता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत मैकेनिकल था। तो उससे हम क्या सोचा, सच के खोज में हम अभी तक विश्व में तो भौतिक विश्व का संपूर्ण ज्ञान पा चुके हैं। अभी आगे जाना है, प्राण क्या है, मन क्या है, बुद्धि चित्त क्या है, ये सबको हमको ढूंढना है। विज्ञान ऐसा एक मोड में है। तो हमारे देश में ये सबका संपूर्ण ज्ञान भंडार उपनिषद में प्रणीत है। इसलिए उसमें पहले हमारे प्रोफेसर शास्त्री ने बताया इसको पढ़ना है, तो इसलिए हम उसको पढ़ना शुरू किया 1963, 64, 65 में। तो पढ़ते पढ़ते हमको लगा, हाँ, उपनिषद ही हमारे संपूर्ण ज्ञान भंडार का बहुत ही सही रास्ता है, उसको पढ़ना है। मुझे संस्कृत नहीं आ रहा था, उपनिषद का नाम भी नहीं सुना था उस समय। तो उस समय धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना शुरू किया। मैं और डॉक्टर नागरत्न, मेरी बहन है, दोनों पढ़ना किया। और ये संस्कृत कॉलेज में गया, उसका पूरा सीख लिया संस्कृत को। उधर उपनिषद को पढ़ाई किया और भाष्य को सब पढ़ा। और करते करते इतना गहरा एक ज्ञान भंडार है हमारे देश में, इसको अपनाना है। इसी से सच के और जो जा रहे हैं उसके ऊपर जाना है। तो इस विज्ञान के संपूर्ण ज्ञान को पाने के बाद विज्ञान अभी आगे जाना है।
इसलिए हमको उधर अनुसंधान करना है, इसलिए मैं इससे आगे गया, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया ऐसा नहीं, इसके आगे लेना है। तो मैकेनिकल से ह्यूमन इंजीनियरिंग ऐसा आ गया। योग के इस मंदिर को सजाने में हर कदम पर डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र के साथ खड़ी थी उनकी बहन डॉक्टर नागरत्ना, जो आज प्रशांति कुटीरम की संचालिका है। एलोपैथ से आपने एमबीबीएस किया, हाँ। अब नेचुरोपैथ में इलाज कर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में जब हम आगे बढ़ते ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आएगा, तब हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बीमारियां लाइफस्टाइल डिसीजेस है। लाइफस्टाइल डिसीजेस के पीछे है मन। तो आजकल बहुत सारे डिसीजेस को माइंड बॉडी डिजीज़ बोला जाता है, साइकोसोमैटिक बोलते हैं। तो मन को चेंज करना, मन में क्या हो रहा है उसको देखना और उसको हैंडल करना, मन में परिवर्तन करना, उसके लिए कहाँ है ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में? नहीं। उसके लिए ट्रीटमेंट है ही हमारा योगा विद्या में। मैं मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ती थी उस समय से हमारा ये योगा विद्या के बारे में, वेदांत के बारे में बहुत सारा गहरा हमारा विचार चलता रहा। उससे इतना क्लियरली हमको समझ में आ रहा था कि इतना गहरा नॉलेज है हमारा ऋषि मुनियों का देन, उसको हम इसमें जोड़ेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। उस दृष्टि से हमने ये माइंड बॉडी मेडिसिन ही कही है योगा चिकित्सा को, उसी को हम अपनाते हुए इस प्रणाली को शुरू किया। आप तकरीबन कितने साल से इसको देखने में? 1975 से ही। 75 से? मतलब 40 साल के आसपास हो गए। मैं पढ़ाई फिनिश करके 74 में वापस आई, तब से इसी में लग गई हूँ। तकरीबन 40-41 साल हो गए। हाँ, ऑलमोस्ट। कितने बहुत सारे असाध्य रोगों को ठीक किया? हाँ, यहाँ तो हर दिन एक मिरेकल होता रहता है। अच्छा। जनरली बेसिक सिंपल डिजीज से लीजिए, नाक बहना, नेसल एलर्जी बोलते हैं, ये तो सिंपलेस्ट है, 4 दिन में 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। लोग बोलते हैं हमको डीएनएस ऑपरेशन करने का है, पॉलिप है वगैरह वगैरह, तो 15-20 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो तो सिंपलेस्ट है। वहाँ से शुरू करके हेडेक, अस्थमा, बैक पेन, एसिडिटी और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस, डिजेनरेटिव डिजीज़ेस, इसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। ये जो सर्जरी के लिए बैक पेन लोग आते हैं, डॉक्टर ने कह दिया देखो तुम्हारा डिस्क प्रोट्रूशन है, वहाँ नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है, पैर में सूंद हो रहा है, साइटिका हो रहा है, तो उसको भी हम यहाँ एडमिट करते हैं, 15-20 दिन में ठीक होते हैं। 3 महीने तक उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेन के बिना करने वाला अभ्यास कराएंगे, नेचुरोपैथी मेथड्स भी अपनाएंगे। सबका पीछे है भैया माइंड बॉडी मेडिसिन का इतना गहरा हम देखते जाएंगे तो इतना सुंदर ढंग से करेक्शंस हो सकता है। 1975 में डॉक्टर नागेंद्र ने विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। आज यही केंद्र एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा संस्थान है जहां योग विज्ञान पर लगातार शोध किया जा रहा है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये प्रशांति कुटीरम का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अन्वेषणा रिसर्च सेंटर है। ये यहां पर लगातार योग से रोग को कैसे भगाया जाए, इसको लेकर के यहां पर रिसर्च चल रहा है। सालों से रिसर्च चल रहा है। आइए अंदर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर रिसर्च चल रहा है। तो इस समय मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हूं और प्रशांति के इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजुनाथ जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे अद्भुत हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये पहला चीज़ तो है, ये 5000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन क्या है, इसको हम साइंस में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते, वो एक
कॉमन चीज कर रहे हैं हम। मतलब योग को विज्ञान के जरिए सिद्ध करते हैं आप, योग को साइंस से प्रूव करते हैं आप। वही है हमारा मेन इंटेंशन और मेन ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का, योग को एक सोशली रिलेवेंट साइंस जैसे कन्वर्ट करने का, और वो हम करेंगे मॉडर्न मेडिकल रिसर्च के तरफ से। मंजुनाथ जी थोड़ा सा अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाएंगे हमें? प्लीज आइए, मैं दिखा दूंगा। तो हम स्ट्रेस के ऊपर जो रिसर्च करते हैं उस वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि जब आदमी कुछ डिमांडिंग सिचुएशन स्ट्रेसफुल होता है तो इनका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं। तो योग करने के बाद जो वो रिकवरी होता है, जो डिमांडिंग सिचुएशन को कोप करने का एक तरीका होता है, इसमें कैसे हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी सभी लोग स्ट्रेसफुल हैं, सो स्ट्रेस, हाउ योगा कैन रिड्यूस स्ट्रेस इज वन क्वेश्चन वी आर आस्किंग। यहाँ पर हम देख सकते कुछ आसन करने के बाद इनका ऑटोनॉमिक फंक्शंस में क्या चेंजेस होता है, इनका कार्डियक फंक्शन में और ब्रीदिंग में क्या क्या होता है हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानने का बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे ये एक बार हमें मालूम है क्या इन्फ्लुएंसेस है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है, वो सभी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, सो जैसे रक्त प्रसार हो रहा है ब्रेन को, वो स्टडी कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साइंटिफिक तरीका है प्रूव करने का कि योग अगर आप ढंग से करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये बताते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये शास्त्र में बोला गया है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है हमारे लिए दिखाने के लिए। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है, हम बोलते हैं फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करने के वक्त विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव, और वो इंफॉर्मेशन जब मिलेगा हम इसको बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अवर साइकोलॉजी लैबोरेटरी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सो हम जो योग आसन प्राणायाम मेडिटेशन जो टेक्निक्स है वो करने के पहले और करने के बाद जो चेंजेस होगा साइकोलॉजिकल स्टेटस में, जो परसेप्शन के ऊपर क्या हो चेंजेस होगा, अटेंशन के ऊपर क्या चेंजेस होगा, मोटर स्किल्स के ऊपर क्या चेंजेस होगा, हायर ब्रेन फंक्शंस के ऊपर क्या चेंजेस होगा, वो सब कुछ हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से ये करने के बाद आराम से विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब ये लोग वो हमारा कंप्यूटराइज्ड कंसोल से वहाँ पर बैठकर एक टेस्ट करते हैं ये लोग। जो हम ऑलरेडी रिसर्च किया गया है, इसमें मालूम हो गया है तो बहुत फ़ायदा मिल सकते हैं लोगों को। इनका अटेंशन इम्प्रूव होता है, इनका मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो सकता है, इनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। तो आदमी का जो डे टू डे एक्टिविटी होता है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं योग करने से ओज बढ़ जाता है, व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, उसका ऑरा बढ़ जाता है। प्रशांति में वही चीज प्रूव करके दिखाया जाता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ऑरा कैसे चेक करते हैं, क्या तरीका होता है? तो वो देखने के लिए क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप वॉलंटियर हो जाए? जी जी जी, मैं देखता हूँ। आपको ये पकड़ना पकड़िए। तो जैसे आप देख सकते हैं हम ये 10 फिंगर्स का इमेज लेते पहले। तो ये एक एक क्वाड्रेंट होता है ना फिंगर का, एक एक क्वाड्रेंट बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है।
वो ये सॉफ्टवेयर इसको एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये कंप्लीट पिक्चर मिलेगा हमको। सो इसके बाद हमें मालूम होगा तो सराउंडिंग द बॉडी कैसे आरा का रिप्रेजेंटेशन है। प्रशांति का जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर देश विदेश से छात्र आते हैं, यहाँ रिसर्च करते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लिन, ये चाइना से आई हैं। It's a lovely place, and you will find peace in this campus, and also you will find it's a really place for yoga science. Yeah, you will study more things than you expect. ये प्रशांति के बारे में कैसा फील करते हैं आप? प्रशांति के बारे में बताऊं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल रहा है। और ये यहाँ एक योगा यूनिवर्सिटी और ये भी एक रिनाउंस यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे बीएससी करने के लिए आया हूँ। और मेरे आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। I should recommend people to come here to study their BSc. 9 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो 1 महीने के कोर्स के लिए आया था, पर मैंने जो आरोग्य धामा देखा, वहाँ पे देखा मैंने हम जो आसना करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो क्या है कि किताबों में जो पढ़ रहे हैं हम, पर हमें प्रैक्टिकल करने का वो नहीं है। पर जैसे हम आरोग्य धामा में आते देखते कि हाँ ये आसना, ये प्राणायाम इस बीमारी के लिए लाभदायक है ना, तो प्रैक्टिकल करने का मौका लगता है। तो यही सोच के कि हाँ यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे रुक गया और फिर मैं MSc करने लगा यहाँ से। प्रशांति कुट्टरम की खासियत ये है कि उसने जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसको प्रोफेशनल वे में लोगों के सामने पेश कर रही है। यहाँ पर बाकायदा नेचुरोपैथी के कोर्स चलाए जा रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, ये भविष्य के डॉक्टर हैं। क्या नाम है आपका? मेदिनी। मेदिनी, क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं नेचुरोपैथी सीख रही हूँ, फिलहाल मैं 2nd ईयर में हूँ। क्या क्या सीखा अभी तक? हमने बेसिक्स एलोपैथी के सब्जेक्ट सीखे क्योंकि बेसिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ नेचुरोपैथी और योगा जैसे कि हिप बाथ और पंच महाभूता जो है वो हम यूज़ करते हैं नेचुरोपैथी में, और उसके बेसिक्स अभी हम सीख रहे हैं। फ़िलहाल मैं अभी 2nd ईयर में हूँ और हम लोग मैग्नेटोथेरेपी और क्रोमोथेरेपी सीख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मनीषा। मनीषा, आपको क्या लगता है कि एलोपैथ से ज़्यादा अच्छा नेचुरोपैथ है? बिल्कुल, क्योंकि एलोपैथी में वो लोग सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं विद केमिकल्स, जबकि हम विदाउट केमिकल्स ट्रीट करते हैं। दैट टू वी गो टू द रूट कॉज और रूट से उसको निकालते हैं, और हम बाकी सारे सिस्टम से भी मतलब ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। प्रशांति कुट्टरम की यात्रा अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की 5000 साल से भी पुरानी परंपरा को न सिर्फ बचाए जाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उसको सजाने और संवारने का काम भी जारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7।